लोक संगीत और लोकगीतों के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, मूमल नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। तो दोस्तों, मूमल नामक लोकगीत जोधपुर का है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? आपको बताना है कौन सा गीत है जो एक स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो पहला है क्रुंजा, मूमल, सपना, गोरमल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मूमल। अगला प्रश्न है, सुपटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुपटिया जो गीत है वो उसका संबंध किससे है? तो ग्रासीय स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। तो दोस्तों, जो सुपटिया लोकगीत है इसका संबंध भील स्त्री से है। अगला प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, ऐसा कौन सा गीत है जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? सुवलिया, झोरावा, सूपना, हमसिडो। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत हमसिडो जिसे महिला और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। लांगुरिया लोकगीत है विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत, भक्ति गीत। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा लांगुरिया जो लोकगीत है वो भक्ति गीत है। लांगुरिया गीत का संबंध है शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, केला देवी से। तो दोस्तों, लांगुरिया जो गीत है इसका संबंध आपको बताना है, और लांगुरिया गीत का जो संबंध है वो है केला देवी से। पटेलिया, बिचियो, लालर एवं माछर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मेवात के प्रसिद्ध गीत, हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत। आपको ये बताने हैं कि ये गीत कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। अगला प्रश्न है, पावना गीत कब गाया जाता है? बेटे की विदाई पर, ससुराल में जमाई के आगमन पर, ब्याई जी के आगमन पर, पुत्र पैदा होने पर। तो पावना गीत आपको पता ही होगा कि ससुराल में जमाई के आगमन पर गाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, पावना नामक गीत गाए जाते हैं, आपको बताना है कब गाया जाता है? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय, जैसलमेर में गाए जाने वाले श्रृंगारिक गीत, यह किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें बताना है कि भाई पावना नामक गीत कब गाया जाता है। अब इसका जो सही आंसर है वो होगा ससुराल में जमाई के आगमन पर। चलिए, अगला प्रश्न है, पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से, अतरोली घराने से। तो जो पंडित जसराज है इनका संबंध है दोस्तों मेवाती घराने से। अगला प्रश्न है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? लखनऊ, बनारस, जयपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नृत्य की जो कथक शैली है ये जयपुर जो है इसका आदिम घराना रहा है। चलिए, अगला प्रश्न, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाएं कौन सा लोकप्रिय गीत गाती है वो आपको बताना है। तीज गीत, लोटिया गीत, रसिया गीत, कजरी गीत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तीज गीत। अगला है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? जो ख्याल होता है उसके जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? नसरुद्दीन खान, दुल्लू खान, मनरंग, हनरंग। तो दोस्तों, इसका जो मनरंग जो है वो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। मरुभूमि के लोकगीत उनके किस भावना के परिचायक हैं? आपको बताना है। उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, या सभी। तो दोस्तों, मरुभूमि के जो लोकगीत है उनकी जो उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा ये होती है, ये सभी की परियाचक है। राजस्थान। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान में झोरावा गीत है, राजस्थान में जो झोरावा गीत है ये क्या है ये बताना है आपको। एक विरह गीत है, एक जन्म उत्सव गीत है, वधु विदाई गीत है, फसल काटने के समय गाया जाने वाला गीत है। तो दोस्तों, राजस्थान में झोरावा गीत है वह एक विरह गीत है। झोरावा लोकगीत का संबंध है उदयपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से, बाड़मेर से। तो झोरावा जो गीत है उसका संबंध है दोस्तों जैसलमेर से। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। होलार राजस्थानी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के लिए प्रस्ताव दे तब, शिशु के जन्म हो तब, गणगौर उत्सव हो तब, विवाह के समापन पर। तो दोस्तों,
जो ये आपका उलार गीत है, यह पुत्र जन्मोत्सव होता है जब तब गाया जाता है शिशु के जन्म पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कौन सी लोक गायकी नहीं है। ढोला, आल्हा, ध्रुपद, बारहमासा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ध्रुपद। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? राजा मान सिंह तोमर, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा भगवंत दास, इनमें से कोई नहीं। ध्रुपद गायकी का जो आरंभ है दोस्तों, ये हमारे राजा मान सिंह तोमर है, उनके शासनकाल में हुआ। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से है? तो दोस्तों स्वामी हरिदास, सदारंग, श्यामा शास्त्री, स्वास्ति तिरुनाल राम वर्मा। तो दोस्तों जो संगीतकार हैं हमारे जो स्वामी हरिदास जी हैं, इनका संबंध इससे रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण से, चिकित्सा से, खेल से, संगीत से। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो फारूक मेवाती है उनका संबंध हमारे संगीत से रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से, चित्रकला स्कूल से, हस्तकला केंद्र से या नील उद्योग से? तो दोस्तों इन सबका संबंध ध्रुपद गायकी से रहा है। चलिए चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आपको बताना है गायन, चित्रण, लेखन, वानिकी। तो आपको पता ही होगा कि इसका संबंध है वो गायन से है। अगला प्रश्न है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जो जला गीत है वो स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? वह पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, तीज पूजन के अवसर पर। तो दोस्तों जो जला गीत होता है वो वर की बारात का डेरा देखने जाते हैं, जब बारात आती है उसको देखने जाते हैं तब गाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है पति की मृत्यु पर, विवाह समारोह के दौरान, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय या बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। तो दोस्तों इंडोनी जो लोकगीत है वो महिलाओं द्वारा कुएं से जब पानी लेने जाती है तब गाया जाता है। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं लक्षण महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज, उदय शंकर जी। तो दोस्तों भानुजी महाराज हैं, वो हमारे शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि जो लोकगीत है वो पर्वतीय क्षेत्रों का नहीं है। तो पहला है पटेलिया, क्रुंजा, बिछियो, लालन। तो दोस्तों जो ये क्रुंजा गीत है ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का नहीं है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं, ये किसने कहा है? आप ऐसा समझिए इसको। तो इसके आपके जो ऑप्शन है, देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी, जेत नारायण व्यास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो देवेंद्र सत्यार्थी थे, उन्होंने कहा था कि लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़, मारवाड़, मेवात, हाड़ौती। दोस्तों रतवाई लोकगीत है वो मेवात में गाए जाते हैं। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न लेते हैं, ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? जो ओलियू है राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? जो गीत है ये किस संबंधित है? तो हम पहला है पुत्र जन्मोत्सव से, पुत्री विदाई गीत या होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य, बारात की अगवानी का गीत। ये गीत कब गाया जाता है? तो दोस्तों ये है पुत्री विवाह का जो विदाई गीत है ये। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पसंद आए होंगे। साथ ही राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के MCQ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।